हेलो एवरीवन, आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। और जैसा मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, आजकल हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। और अपने पिछले वीडियोस में मैंने कोशिश की आप लोगों के साथ हाइब्रिडाइजेशन को समझने की। उसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल के, सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन को जानने की कोशिश की थी। और आज इसी क्रम में माय डियर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वेस्पर थ्योरी का। वेस्पर थ्योरी जो गिलिस्पी और नाइहोम ने हमें डिस्कस की थी, और उन्होंने हमें बताया था कि किसी भी सेंट्रल एटम वाले मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री उसके केंद्रीय परमाणु के वैलेंसी शेल यानी कि संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या पर निर्भर करती है। तो आइए आज हम बात करेंगे उसी वेस्पर थ्योरी के अंतर्गत सममित अणुओं के सेंट्रल एटम की ज्योमेट्री कैलकुलेट करने के लिए कि किस प्रकार हम सेंट्रल एटम के बिहाफ पर इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री डिजाइन करते हैं। आइए, तो सबसे पहले आज का अपना सिद्धांत या जो मेन मकसद है वो उम्मीद है, और शॉर्ट में आज से पहले शायद आपने इसको वेस्पर थ्योरी के नाम से भी समझा होगा। वेस्पर थ्योरी यानी कि संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। और जो मेरे हिंदी भाषी व्यूअर्स हैं उनके लिए संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो उम्मीद करता हूं मेरे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषी वाले व्यूअर्स ये समझ गए होंगे कि आज हम लोगों का डिस्कशन किस आर्टिकल को लेकर है। और यदि आपने थोड़ा सा भी वेस्पर थ्योरी को अपनी बुक से समझने की कोशिश की होगी तो आप जानते होंगे वेस्पर थ्योरी जो गिलिस्पी और नाइहोम ने डिजाइन की थी, उन्होंने हमारे सेंट्रल एटम वाले मॉलिक्यूल पर उपस्थित जो एटम है उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म की नेचर के आधार पर मॉलिक्यूल को दो भागों में डिजाइन किया था। कौन कौन से मॉलिक्यूल थे, सबसे पहले उन पर बात करेंगे अपन। फर्स्ट कहलाते हैं सममित अणु, जिसे मेरे हिंदी भाषी व्यूअर्स, इंग्लिश भाषी व्यूअर्स सिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो जो हिंदी भाषी हैं वो सममित अणु कहते हैं और जो इंग्लिश भाषी हैं वो हम सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और एक और था असममित अणु, और इसको कहते हैं माय डियर असिमेट्रिक मॉलिक्यूल, असममित अणु। अब आप कहेंगे सर ये सममित अणु क्या होते हैं, असममित अणु क्या होते हैं? तो आइए पहले थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं।
सममित अणु वे अणु होते हैं जिनके केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में कोई भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है। और असममित अणु कौन से होते हैं? जिनके केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर इन दोनों को समझाने की कोशिश करता हूं माय डियर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर देते हैं जिससे आपको अपनी बात ज्यादा अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, सबसे पहले एक सममित अणु को डिजाइन करेंगे हम। सममित अणु क्या होते हैं? सममित अणु का मतलब माय डियर्स, जैसे एक एग्जाम्पल आपकी जानकारी के लिए, BeCl2 अच्छे से जानते होंगे आप लोग इसे हम कहते हैं बेरिलियम क्लोराइड। कुछ लोग बेरिलियम डाइक्लोराइड भी कह देते हैं। डजंट मीन, कोई बहुत बड़ा इस बात का विशेष असर नहीं पड़ता है। यदि हम इसको डिजाइन करने की कोशिश करेंगे तो बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n2, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। सपोज करिए बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन को इससे और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को इससे हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो देखिएगा किस तरीके का हम इसका डायग्राम डिजाइन करेंगे। यदि आप गौर करेंगे इस डायग्राम पर, तो बेरिलियम सेंटर में होगा, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, और इनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन देखें हम तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की में जाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और बेरिलियम की आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसे हमें सर्किल से डिजाइन करना था, ये कर दिया। अब हम इसमें शेयरिंग करते हैं। यहां पर गौर फरमाइएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है। यहां गौर करिएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है। इस प्रकार आप देख सकते हैं बेरिलियम ने अब क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्लोरीन के 7 अपने, एक इससे मिल गया 8। इस बेरिलियम में क्लोरीन से फिर शेयरिंग की, क्लोरीन पर 7 अपने, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से मिल गया 8। लेकिन बेरिलियम पर ध्यान दें, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 थे और 2 क्लोरीन से मिल गए, यानी कि बेरिलियम की आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए, हमारे यहां ये जो एटम है इसे हम लोग कहते हैं केंद्रीय परमाणु। मेरे हिंदी भाषी व्यूअर खुश, लेकिन इंग्लिश भाषी सेंट्रल एटम कहते हैं इसे हम। और गिल्स्पी और नाइहोम ने सारी कॉन्सेप्ट सेंट्रल एटम के लिए डिजाइन की। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करते हैं। मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी संख्या ऑलमोस्ट 1 होती है या अदर एटम्स की कंपैरिजन में कम होती है, और जो अदर एटम्स हैं वो उस एटम को, जो हमारा सेंट्रल एटम है, उसके अराउंड रहते हैं, उसको घेरे रहते हैं। तो ये तो हो गया केंद्रीय परमाणु। अब यदि इसमें देखें हम, बेरिलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, वो भी इस वाले इलेक्ट्रॉन ने क्लोरीन से शेयरिंग कर ली, इस वाले ने क्लोरीन से शेयरिंग कर ली। यानी बेरिलियम के पास जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इन्हीं को हम कहते हैं माय डियर बॉन्ड पेयर। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है मेरी केमिस्ट्री में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हिंदी भाषी से कहते हैं बंध इलेक्ट्रॉन युग्म। तो पहले तो हमें यह समझना था कि बेरिलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर थे और दोनों के दोनों बंध इलेक्ट्रॉन युग्म में ही आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉनों ने क्लोरीन के साथ शेयरिंग कर ली।
यानी अब हम बेरिलियम के पास समझने की कोशिश करें तो बेरिलियम के पास एक भी ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है जिसने किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया हो, जिसे हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। यानी कि बेरिलियम के पास कोई भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को, और नहीं समझे हैं तो कोई नहीं, मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल और दूंगा जो आपको इस आर्टिकल में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। अभी अपन दूसरा आर्टिकल उठाते हैं, असममित अणु। अब असममित अणु को भी डिजाइन आपके लिए करता हूं यहीं पर ही, जिससे आप इसको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ सकें। थोड़ा सा स्पेस जनरेट कर देते हैं। आइए मेरे साथ, हम बात करने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल असममित अणु का। फॉर एग्जाम्पल NH3, आप जानते हैं अमोनिया। एटॉमिक नंबर की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेगा इसका। सपोज इसके इलेक्ट्रॉन को इससे और इसके इलेक्ट्रॉन को इससे हाईलाइट कर देते हैं। आइए अब इसके मॉलिक्यूल को डिजाइन करने की कोशिश करता हूं आपके साथ, किस प्रकार से यह डिजाइन होगा माय डियर्स। तो अगेन नाइट्रोजन को सेंटर में रखते हैं, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन अराउंड इट। तो यहां पर वापस नाइट्रोजन क्या हो गया माय डियर, केंद्रीय परमाणु। यहां नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु क्यों है, क्योंकि वो सेंटर में है और हाइड्रोजन उसके अराउंड है, इसीलिए यहां पर नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम माना जाएगा। अब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स फिल करिए इसमें। नाइट्रोजन पर 1 2 3 4 and 5, हाइड्रोजन पर फिल करिए जल्दी से। हाइड्रोजन की आउटर में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शो कर देते हैं, जिससे ये पता पड़े बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं हमने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, यानी उसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसा है जिसने हाइड्रोजन के साथ किसी प्रकार की शेयरिंग नहीं की। माय डियर, इसी को मेरी केमिस्ट्री के अंदर कहते हैं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसे हम कहते हैं फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी कहते हैं हिंदी भाषा में। और अब हम इनके लिए सिंबल जनरेट कर लेते हैं। इन फ्यूचर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम LP लिखकर शॉर्ट में लिख दिया करेंगे। LP स्टैंड फॉर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे हम शॉर्ट में BP लिखा करेंगे। BP का मतलब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो माय डियर, उम्मीद करता हूं पहले तो आपके जहन में ये 2 इस आर्टिकल को समझने के टेक्निकल पॉइंट्स थे। कौन कौन से, कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, सेंट्रल एटम क्या होते हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से पहले मैंने कोशिश की आपको यह बात समझाने की कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड होता है। सेकंड, सेंट्रल एटम के पास कितने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हैं, हम उनको कैसे एसेस करते हैं। So by this method you can assess yourself how many bond pair and lone pair are available in the molecule of central atom. कंसेप्ट मेरी बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियर है। आइए अब हम बात करेंगे आज सममित अणुओं की ज्योमेट्री के बारे में, सममित अणुओं की शेप के बारे में। अब आप कहेंगे सर ज्योमेट्री और शेप में कोई अंतर है? यस, ज्योमेट्री डिजाइन करती है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट किस तरीके से है, और शेप उसके बॉन्ड का प्लेसमेंट किस प्रकार से डिजाइन हुआ है। मेरी बात क्लियर है? आइए तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा माय डियर, उसको हाईलाइट करता हूं जिससे आप लोग समझें कि आज हम किस पर बात करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सममित अणुओं की ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनकी आकृति के बारे में डिस्कशन करेंगे, किस प्रकार से हम उन मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो आइए जल्दी से और सबको इरेज कर देते हैं
और इन मॉलिक्यूल्स को एक एक करके क्लियर करना शुरू करता हूं आप सबके लिए। ठीक फ्रेंड्स, और जल्दी से इसको भी अपन अब स्क्वीज करके छोटा सा कर लेते हैं, जिससे हम अपने एक एक करके सभी मॉलिक्यूल को लें। तो इस सीरीज में सबसे पहला मॉलिक्यूल आता है AB2 प्रकार के मॉलिक्यूल। क्वेश्चन फर्स्ट, सर ये AB2 क्या है? यहां A का मतलब है ऑलवेज, A मतलब केंद्रीय परमाणु, और B उसे घेरे हुए दो अन्य परमाणु। उम्मीद करता हूं AB2 समझ गए होंगे आप। आज चूंकि हम सममित अणुओं की बात कर रहे हैं, और सममित अणुओं में मैंने आपको बताया अभी कि सममित अणु कौन होते हैं। सममित अणु वो होते हैं जिनके केंद्रीय परमाणु के वैलेंसी शेल यानी संयोजी कोश के अंदर कोई भी फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उन एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग अपने बात को समझेंगे। जैसे यदि हम बात करें जो AB2 टाइप के होते हैं, जैसे BeCl2 है, जैसे BeF2 है, ये दोनों मॉलिक्यूल हमारे यहां सममित अणु आते हैं AB2 टाइप के। AB2 में यहां Be बेरिलियम A माना जाएगा और Cl2 या F2 को क्रमशः B2 मान सकते हैं आप या मानते हैं हम। अब बात करें इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स को लेकर, तो देखेंगे जरा मेरे साथ किस प्रकार से। एक एग्जाम्पल BeCl2, यदि आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो यहां पर यदि कंपैरिजन करें तो BeA माना जाएगा और Cl2 B2 माना जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने कंपेयर किया कि ये किस प्रकार से AB2 प्रकार का है। अब इस बात को प्रूव करेंगे कि इस पर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस पर जितने भी हैं, किस पर, BeCl2 के बेरिलियम पर जो केंद्रीय परमाणु है, कि उस पर कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है या नहीं। तो आइए चेक करते हैं BeCl2 पर। यदि हम गौर से देखें, Be एटॉमिक नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 22, Cl2 एटॉमिक 17 2 8 एंड 7 इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा हूं यूं और यूं। और अभी इससे पिछले वाले में भी मैंने इसका डायग्राम बनाया था और आपने उम्मीद है देख लिया होगा। तो यदि हम कंपैरिजन करते हैं, इसको शो करते हैं, तो इसका जो डायग्राम स्ट्रक्चर डिजाइन होगा वो होगा Be इधर और 2Cl इधर, और इसके बीच एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, सिंगल बॉन्ड। तो आप गौर से देखिएगा, इसके अंदर जो इसकी ज्योमेट्री आएगी वो एक रेखा है। रेखा क्यों है? क्योंकि BeCl के साथ और Be इस Cl के साथ एक सिंगल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता है। यदि हम इसका बॉन्ड एंगल की बात करें, इसकी बॉन्ड एंगल की बात करें तो 180 डिग्री का नजर आएगा। तो इसके अंदर अब क्या क्या चीज हमें चेक करनी है, आइए एक एक करके लिखता हूं सारी बातें। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या क्या चीज हमें देखनी पड़ेगी इसमें। एक तो शेप, लीनियर यानी कि रेखीय संरचना होगी इसकी, द फर्स्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट जो बात आएगी वो क्या होगी, गौर से देखते रहिएगा मेरे साथ। जियोमेट्री यानी इसकी ज्यामिति क्या होगी। यदि गौर से देखें तो उसे भी हम रेखीय कहेंगे। क्यों? क्योंकि जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता माय डियर, उनकी शेप और ज्योमेट्री हमेशा सेम होती है। याद कर लीजिएगा इस बात को।
whenever we are discussing about such type of molecules, they are symmetric. Always their shape and geometry will be same because there is no lone pair of electron. That's why they will have no change in their shape and geometry. I hope so आप मेरी बात समझ पाए हैं। बॉन्ड एंगल कितना निकल के आया है इसका? इस प्रकार के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं माय डियर, उनका बॉन्ड एंगल हमेशा, जिसे आप बंधन कोण भी कहते हैं, 180 डिग्री का ही होता है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गई होगी Ab2 प्रकार के मॉलिक्यूल कौन होते हैं, उनके बॉन्ड एंगल क्या होता है, उनका शेप क्या होता है, उनके अंदर प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रहते हैं। नेक्स्ट वाले को उठाते हैं। अभी हम बात करेंगे Ab3 प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बारे में। Ab3 प्रकार के मॉलिक्यूल्स कौन हैं? जिनमें A केंद्रीय परमाणु होगा और B उससे जुड़े अन्य, यानी कि जो सेंट्रल एटम है, याद रखना है माय डियर, केंद्रीय परमाणु हमेशा इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स में A होता है। याद रखेंगे माय डियर्स, तो केंद्रीय परमाणु A होगा, लेकिन इनके पास भी कोई भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम सममित अणु की बात कर रहे हैं, हम सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। और ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कहा था आपसे, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होगा। तो आइए अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, क्योंकि आप निश्चित रूप से जानना चाहेंगे सर कुछ एक एग्जाम्पल दे दो, जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड, जैसे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे बोरोन ट्राइक्लोराइड, ऑल दीज आर Ab3 टाइप मॉलिक्यूल्स। यहां पर अब एक एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमसे कहा गया सर BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड को आप डिजाइन करके बताइए कि इसकी शेप किस तरीके से बनेगी और क्यों बनेगी। आइए बोरोन ट्राइफ्लोराइड के अंदर पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। यहां B एक की तरह बिहेव करेगा और F3 की तरह। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा BF3 में A कौन है और F कौन है। क्लियर है माय डियर? अब आगे चलते हैं, इनके एटॉमिक नंबर्स लिखते हैं जल्दी से। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 3। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 7। इसके इलेक्ट्रॉन को सपोज अपन क्रॉस से और इसके इलेक्ट्रॉन को सपोज सर्किल से इंडिकेट करते हैं। देखते हैं किस तरीके की शेप आती है हमारी। तो आइएगा मेरे साथ, बोरोन को सेंटर में रखते हैं, 3 फ्लोरीन को 1, 2 and 3, सबकी आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स को हाईलाइट करते हैं। फ्लोरीन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, और बोरोन की आउटर में 1, 2 and 3। उम्मीद है मेरे सारे व्यूअर्स इस बात को अब क्लियर कर चुके हैं कि किस प्रकार से ये प्लेसमेंट होगा इन सबका। ठीक है माय डियर्स, अब बात करेंगे सर किस प्रकार से इनकी शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। यदि आप इस आर्टिकल को लुईस स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं तो आप जानते होंगे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। इस स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं जो हमारा केंद्रीय परमाणु है, देख पा रहे होंगे उम्मीद है, ये हमारा कौन है? केंद्रीय परमाणु। इस केंद्रीय परमाणु के वैलेंसी शेल के अंदर 1, 2, 3 के 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, यानी इस पर एक भी फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसीलिए सबसे पहले तो यह प्रूव हुआ कि यह एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। अब बात करेंगे सर इस प्रकार के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हम डिजाइन करेंगे तो वो शेप कैसी होगी उनकी,
उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, उनका बॉन्ड एंगल कैसा होगा। तो जल्दी से आइएगा मेरे साथ और समझने की कोशिश करिएगा। जो सबसे पहले नोट है, इनका बॉन्ड एंगल, यानी इस प्रकार के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनका बॉन्ड एंगल मतलब बंधन कोण। आप गौर से देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बंधन कोण यदि यहां से यहां देखें तो 120 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ठीक इसी प्रकार 120 का, ठीक इसी प्रकार 120 का, इस प्रकार ये 120 पर चले जाएंगे। तो आज के बाद इफ समवन इज आस्किंग व्हाट विल बी द बॉन्ड एंगल ऑफ AB3 टाइप सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल, तो ब्लाइंडली माय डियर इस प्रकार के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा, क्योंकि एक पॉइंट पर हमारे द्वारा बनाए गए मैक्सिमम एंगल की वैल्यू 360 होती है। तो 360 में 3 का डिवाइड कर दीजिए, तो 360 डिवाइडेड बाय 3 दैट विल बी 120 डिग्री। तो ऑलवेज सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विल शो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। द फर्स्ट, सेकंड, ये नोट फर्स्ट था। सेकंड की बात करें, इनकी शेप, हम इनकी शेप की बात करेंगे तो शेप किस तरीके से डिजाइन होगी इनकी, वो शेप हमेशा इनकी ट्राइगोनल प्लानर। इज दैट क्लियर माय डियर? इसे हिंदी भाषी यदि परेशान हैं तो कहते हैं समतल त्रिकोणीय, हिंदी में कहते हैं। और यदि कोई इस पर पूछे कि इस पर बॉन्ड पेयर कितने होंगे, तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स पर BP हमेशा 3 होंगे माय डियर। 3 क्यों? 1, 2 and 3। सो यू कैन सी बाय दिस डायग्राम द बॉन्ड पेयर आर 3। तो AB3 में हमेशा बॉन्ड पेयर 3 होगा, लोन पेयर एक भी नहीं होगा, नहीं तो फिर सम्मित नहीं होगा। बॉन्ड एंगल हमेशा 120 डिग्री का होगा, और जो शेप होगी इनकी, जो इनकी ज्योमेट्री होगी, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की शेप एंड ज्योमेट्री ऑलवेज सेम होती है माय डियर। सो समतल त्रिकोणीय या ट्राइगोनल प्लानर होगी। इज दैट क्लियर माय डियर? चलिए ये भी क्लियर हो गया, इसको भी इरेज कर लेते हैं। अब बात करते हैं थर्ड वन की। AB4 प्रकार के मॉलिक्यूल्स, यहां पर वापस वही बात रिपीट करूंगा। ए क्या है माय डियर? सेंट्रल एटम है, जिसे आप केंद्रीय परमाणु भी कहते हैं। ठीक, तो अब ये कौन होते हैं? इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एक परमाणु तो हमेशा सेंटर में रहता है और 4 डिफरेंट एटम्स हमारे वो उसके अराउंड रहते हैं। AB4 प्रकार के। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल से समझा दीजिए इसे, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं। जैसे CH4, शायद ही कोई हो जो ना जानता हो। मेथेन, जैसे SiH4, सीलेन या सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड, जैसे NH4 पॉजिटिव, उम्मीद करता हूं सीख रहे हैं आप लोग, जैसे CCl4 ... और लॉट्स ऑफ और भी आएंगे हमारे। ठीक है, तो यह है हमारे यहां AB4 प्रकार के मॉलिक्यूल्स। फिर आप कहेंगे सर इसको थोड़ा सा डायग्राम से क्लियर कर दें कैसे ये होते हैं, तो आइए मेरे साथ बात करेंगे एग्जाम्पल। जैसे CH4 मीथेन को ड्रॉ करेंगे, यहां पर कंपेयर करें तो C हो गया A और H4 हो गया यहां B4, यदि कंपेयर की बात आती है तो माय डियर। ठीक है, अब एक एक करके इनके डायग्राम को डिजाइन कर लेते हैं जल्दी से।
कार्बन एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4, हाइड्रोजन 1, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से इंडिकेट करके इस डायग्राम को डिजाइन करूंगा आप लोगों के लिए। देखेंगे कार्बन 4 हाइड्रोजन रखिएगा, ये सिंपल अभी तो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, फिर इसकी ज्योमेट्री को इसके बनाने के बाद आपके लिए प्रूव करूंगा। इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को सर्किल से इंडिकेट किया है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से इंडिकेट किया है माय डियर। तो जल्दी से इन सब को डिजाइन कर लेते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्या होगी। 1-1 की शेयरिंग है, 1-1 की शेयरिंग है, 1-1 की शेयरिंग है, 1-1 की शेयरिंग है। इस शेयर को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि जो हमारा केंद्रीय परमाणु यानी जो सेंट्रल एटम है इस मॉलिक्यूल में कार्बन, उसके पास टोटल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। लेकिन क्या इस पर कोई भी लोन पेयर है? नो माय डियर, एक भी इस पर इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा नहीं है जो रिमेनिंग बचा हो या जिसने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ना किया हो। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स हमेशा हमारी केमिस्ट्री के अंदर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, जिस पर कोई भी फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है माय डियर। अब बात करते हैं, सर इसकी ज्योमेट्री डिजाइन कर दीजिएगा। आइए इसकी ज्योमेट्री डिजाइन करता हूं, ज्यादा अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। यदि हम गौर से देखें तो इसकी जो रियल ज्योमेट्री आती है बाय अप्लाइंग द वेस्पर थ्योरी। माय डियर, एग्जैक्टली दिस इज द राइट शेप। अब इस शेप को कहते क्या है? सबसे पहले एक निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन आएगा। इस शेप को माय डियर हमारे यहां कहते हैं सम चतुष्फलकीय संरचना। और जो मेरे इंग्लिश भाषी व्यूअर्स हैं वो लोग कहते हैं इसे टेट्राहेड्रल शेप कहलाती है माय डियर। उम्मीद है अब आप लोग एकदम क्लियर हो गए होंगे इस आर्टिकल पर। ठीक है, आइए आगे की ओर थोड़ा सा चलते हैं। इसको पहले थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है माय डियर। ये अब क्या क्या चीजें हमें इसके अंदर हाईलाइट करनी है, जो चीज याद रखनी है। नंबर 1, इस प्रकार के मॉलिक्यूल की जो शेप है वो आपको बता चुका हूं। यदि हम इस पर बॉन्ड पेयर की बात करें, बीपी बताया था मैंने, कोड में लिखा करेंगे, तो इस पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं माय डियर? 4। AB4 कहलाते ही तभी हैं जिन पर बॉन्ड पेयर 4 होते हैं। AB3 कहलाते वही हैं जिन पर बॉन्ड पेयर 3 होते हैं। AB5 कहलाते वही हैं जिन पर बॉन्ड पेयर 5 होते हैं। एंड बी रिमेंबर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इन पर। ठीक है, अब बात करेंगे इनके बॉन्ड एंगल की। सर बॉन्ड एंगल कैसे होगा इनका? नियर अबाउट, ये एग्जैक्ट नहीं आता, ये कई बार मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिफर कर जाता है। लेकिन यदि हम एक नियर अबाउट कॉन्सेप्ट देखें तो वो रहता है हमारे यहां 109.5 डिग्री। लगभग जो बॉन्ड एंगल निकल के आता है, जो लोग नहीं समझ पा रहे मेरी बात वो, हालांकि मीथेन के केस में तो ये 109 डिग्री एंड 28 मिनट रहता है माय डियर, लेकिन ऑलमोस्ट 109.5 डिग्री के आसपास ऑन एन एवरेज सभी मॉलिक्यूल्स का रहता है। तो उम्मीद है अब आप इसकी शेप्स निकालना सीख गए। याद रखनी पड़ेगी आपको। अब हमसे कोई पूछे इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी, इसकी, क्योंकि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल AB4 प्रकार के हैं, तो ये जो हमने सीखा है ये हर एक मॉलिक्यूल पर, यानी कि जो सीलेन है इसका भी बॉन्ड एंगल इसी तरीके से निकलेगा और इसके अंदर भी इसकी शेप बिल्कुल सेम, ये हमारी जो टेट्राहेड्रल है यही निकलेगी माय डियर। ठीक अमोनियम की भी, CCl4 की भी। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल, यदि आप लोग मुझे अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल माय डियर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हैं। ऊपर हेडिंग आपको पड़ी हुई है, उम्मीद है वो आप समझ पा रहे हैं। हम बात करेंगे
AB5 प्रकार के मॉलिक्यूल्स को लेकर। AB5 प्रकार के मॉलिक्यूल्स कौन है? AB5 प्रकार के मॉलिक्यूल्स वे अणु होते हैं जिनमें एक केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम होता है और बी उसके अराउंड अन्य 5 एटम्स होते हैं। तो सबसे पहले तो ये। सेकंड, इसके पास 5 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, वो मैं भी प्रूव करूंगा आपके लिए। और इस पर एक भी फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है माय डियर। तो बात करेंगे सबसे पहले, सर इनके एग्जाम्पल्स दे दीजिए जरा। तो देखिए एग्जाम्पल्स कौन कौन हो सकते हैं। PCl5 जैसे एग्जाम्पल्स पे बात कर रहा हूं, SbCl5 जैसे फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड। इस प्रकार से माय डियर ये आप गौर करिए, सभी के पास 5 एटम है। यहां पर P, एंटीमनी P, ये सब क्या है? ये सब सेंट्रल एटम का रोल अदा कर रहे हैं। यहां पर यहां केंद्रीय परमाणु है। ठीक, इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स की अब आप स्ट्रक्चर डिजाइन करके देखिएगा। इस प्रकार के मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर डिजाइन होती है माय डियर, जैसे हम एक एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं जल्दी से। PCl5 यहां पर कंपैरिजन करेंगे तो A तो ये होगा और B5 यहां पर ये होगा। ठीक है माय डियर। यदि अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बंद कर रहे हैं, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर इससे पिछले वीडियो में बहुत बार मैंने आपके साथ डिस्कस किया है और इसमें भी कई बार कर दिया है। तो अब सीधे पिन पॉइंट पर बात करूंगा आपके साथ कि आखिरकार ये किस तरीके से होगा। यदि आप इसके स्ट्रक्चरल डायग्राम को देखेंगे, फास्फोरस यहां रहेगा, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, ये 3 क्लोरीन इसके साथ ट्राइंगल शेप में रहेंगे, जिसका बॉन्ड एंगल यदि आप अपने आप कैलकुलेट करेंगे तो 120 डिग्री होगा। और जो रिमेनिंग 2 हैं, ये रिमेनिंग जो 2 क्लोरीन होंगे वो इसके साथ परपेंडिकुलर रहेंगे, यानी कि इनका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा। समझ पा रहे हैं माय डियर? यदि अभी इमेज क्लियर नहीं है तो आप इसको इस तरीके से डिजाइन करेंगे तो आप शायद ज्यादा मेरी बात को समझ पाएंगे। उम्मीद है अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। द प्लेसमेंट ऑफ 5 क्लोरीन विल बी अकॉर्डिंग टू दिस वन, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी दैट वाज प्रेस्क्राइब्ड बाय गिल्स्पी एंड नाइहोम। तो हम जितने भी एटम्स के मॉलिक्यूल्स की, या कहिए जितने भी हमने मॉलिक्यूल्स में एटम के प्लेसमेंट को जाना है, एक भी ऐसा नहीं है जो वेस्पर थ्योरी के अगेंस्ट जाके बनाया गया हो। ये सारे के सारे वेस्पर थ्योरी के साथ हैं। आपको इसमें सबको याद रखना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें नोट करने की है आपके लिए। सबसे पहले बात करेंगे शेप। शेप क्या होगी इसकी? गौर से देखिएगा इस शेप को तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि शेप क्या होगी। ट्राइगोनल बाई स्पेस कम बच रहा है यहां पर, चलिए इसे हटाकर नीचे लिख देते हैं या थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो हमें याद रखनी है यहां पर। सेकंड है हमारे यहां बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होगा माय डियर? यहां 2 बॉन्ड एंगल होते हैं, 90 डिग्री भी होता है यहां पर और 120 डिग्री भी होता है। थर्ड पॉइंट जो आप जानना चाहते हैं, इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 5 होंगे और इस पर लोन पेयर एक भी नहीं होगा। उम्मीद है ये भी आपको एकदम क्लियर इमेज बन गई होगी। हटा देता हूं जल्दी से इसको भी। अब अगले पर आ जाते हैं, जो हमारा फाइनल भी है, AB6 प्रकार के मॉलिक्यूल्स।
बच्चे का सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर ये AB5 प्रकार के मॉलिक्यूल्स क्या हैं? तो AB5 प्रकार के मॉलिक्यूल्स वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें A सेंट्रल एटम होता है और 6 उसके अराउंड्स अन्य एटम्स रहते हैं। खास बात, इन पर भी केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम पर कोई भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता, लेकिन इन पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हमेशा 6 होते हैं। कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो इस एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं माय डियर? तो जल्दी से आइएगा, कौन कौन से हैं? जैसे SF6 है, जैसे TeF6 है। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, TeF6 टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड है। उम्मीद है आप मेरी बात सीख रहे हैं। अब फिर आप चाहेंगे कि सर एक्सप्लेनेशन करिए जरा इसका कि ये किस प्रकार से डिजाइन होते हैं। जैसे SF6 की बात करें और इसकी कंपेयर करें तो यहां सल्फर A होगा और ये B होंगे। क्लियर माय डियर? वापस लुईस स्ट्रक्चर पर ना जाकर सीधा मेन स्ट्रक्चर डिजाइन करता हूं इसका और देखते हैं क्या होगा। सल्फर, इस सल्फर के साथ 1 2 3 and 4 एक ही प्लेन में ऑलमोस्ट एक स्क्वायर शेप बना लेते हैं और 2 फ्लोरीन्स परफेक्टली परपेंडिकुलरली होते हैं यहां पर। अब आप गौर करेंगे इसके अंदर तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। अब आप देखिएगा इनकी शेप किस प्रकार से होगी। ये तो परफेक्ट स्क्वायर में आ गए हैं माय डियर, और इसके ऊपर एक पिरामिड ये और एक पिरामिड ये बन गया है। तो दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ AB6 टाइप। यदि बात करें सर इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इन्हें हम कहते हैं अष्टफलकीय। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? अष्टफलकीय का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है माय डियर। अब बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसके अंदर बॉन्ड एंगल वही, ये भी 90 डिग्री का है और यदि हम इसका देखें तो ये भी 90 डिग्री का है। तो इसके अंदर 6 90 डिग्री के एंगल यानी कि बॉन्ड एंगल डेवलप होंगे। क्यों? आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। अब इसकी शेप बता चुका हूं आपको। सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने हैं यहां पर? 1 2 3 4 5 6 हैं फर्स्ट। सेकंड, बॉन्ड एंगल यानी बंधन कोण सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे सारे, यानी इनके बीच 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90 है, तो 6 के 6 इसके अंदर 90 डिग्री के होंगे। बस इतना अंतर है। 4 एक ही प्लेन में होंगे और 2 अप और लोअर साइड जाएंगे। ठीक है माय डियर। और सबसे आखिरी बात करेंगे इसके ऊपर। शेप मैंने बताई दी आपको, तो उम्मीद है अब आप ये सीख गए होंगे। तो हमने देखा, हमने जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े, इन सभी एग्जाम्पल्स में किसी भी एटम के पास बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसीलिए हमने इनको सममित कहा। और ये थी वेस्पर सिद्धांत की फर्स्ट स्टेप कि सममित मॉलिक्यूल की शेप किस प्रकार से होती है, उनका बॉन्ड एंगल क्या होता है। उम्मीद है आपने सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ असिमेट्रिक यानी असममित अणुओं के बारे में बात करेंगे उनका शेप कैसे निकाला जाता है, उनकी ज्योमेट्री क्या होती है। तब तक के लिए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। नमस्कार।